अभी ज़ोरदार तूफ़ान आ चुका है। आप देख सकते हैं पेड़ पौधे और बिजली की तारें और जिस तरह से होर्डिंग लगे हैं किस तरह से लहरा रहे हैं, फटने को हो रहे हैं बोर्डिंग। और दूसरा जो दरख्त आप देख पा रहे हैं, दरख्तों से तूफ़ान टकरा रहा है। दरख्त के पत्ते किस तरह से लहरा रहे हैं एकदम से। अभी आप जहाँ भी हैं अपने सुरक्षित जगह पे पहुँच जाए। और हमारे यहाँ भी काफ़ी सारा हमें ख़तरा लग रहा है। पास में ही ट्रांसफार्मर है और इसके अलावा जी जहाँ पे हम खड़े हैं बैंक के सामने है। और बैंक का जो ये देखिए गाड़ी एकदम से हिल रही है। इतनी ज़ोर के जब तूफ़ान के थपेड़े लग रहे हैं एकदम से गाड़ी भी हिलती है। ये गोहाना के अंदर ये ना ज़ोरदार तूफ़ान आया हुआ है, साथ में आंधी है, तूफ़ान है। लोग फिर भी अपने कामों पर फोकस करे हुए हैं। अगर मैं शीशा भी डाउन कर दूं तो सारा तूफ़ान रेत गर्द अंदर घुस जाएगी। ये देखिए मैं इधर दिखा दूं आपको। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये गोहाना से जो अपना शहीद चौक है वहाँ की ये तस्वीरें हैं। शहीद चौक जो है वो अपना देवीलाल स्टेडियम के पास है। साथ में महावीर चौक भी है। महावीर चौक और शहीद चौक जो है नज़दीक है। तिरंगा झंडा बिल्कुल लहरा रहा है यहाँ पे शहीद चौक पर। यह हमेशा लहराता रहता है जब भी कोई शहीदों को नमन करना होता है, जब भी कैंडल मार्च निकाली जाती है यहाँ पे निकाली जाती है। ये देखिए गाड़ी बिल्कुल एकदम से हिल रही है। मैं पूरी तरह से महसूस कर पा रहा हूँ कि गाड़ी हिल रही है, लेकिन लोगों ने जहाँ गाड़ी है वहीं रोक दी है। ये अच्छा डिसीजन है। आप एक सुरक्षित जगह पे जाके गाड़ी या बाइक अपना गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं और किसी हादसे से बच सकते हैं। इतना ज़बरदस्त तूफ़ान आप देख पा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से हिल रहा है। ये दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इंडसइंड बैंक के बिल्कुल सामने खड़े हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं किस तरह से तूफ़ान तबाही मचाए हुए है। वहाँ से हमारा जो बोर्ड है वो भी हमारा कार्यालय है। कार्यालय के हमने बोर्ड लगा रखा था, जो फ्लैक्स था वो फ्लैक्स पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। देखिए, देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखाऊं आपको कि हमारा जो कार्यालय का जो ऑफिस का जो बोर्ड लगा रखा था वो गिर चुका है। फ्लैक्स था, फ्लैक्स फट चुका है। मैं ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं और ये बहे हुए तस्वीरें को मैं कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूं और आपको दिखाना चाह रहा हूं। आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें मैं अभी कैप्चर कर रहा हूँ अपने मोबाइल के माध्यम से और गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। गाड़ी जब तूफ़ान के झोंका जब टकराता है गाड़ी से तो मुझे एहसास होता है गाड़ी एकदम हिल रही है हमारी। इतना ज़ोरदार ये तूफ़ान है, बहुत तेज़ ये तूफ़ान है, बहुत तेज़। ये देख सकते तिरंगा झंडा शहीद चौक पर लगाया हुआ है और पूरी तरह से लहरा रहा है तिरंगा झंडा। मैं घर की तरफ भी निकला था लेकिन तूफ़ान होने के चलते मैं रुक गया हूँ। तूफ़ान इतना तेज़ है कि कहीं भी किसी वक्त कोई हादसा हो सकता है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है। काफ़ी सारी गाड़ियों वाले जो लोग हैं गाड़ियाँ पार्क कर दी है। ये अच्छा डिसीजन मैं कहूँगा कि लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क कर दी है।
ताकि हादसों से बचा जा सके। ये देखिए, ये बाइक सवार था, सामान से लदा हुआ। ये देखिए गाड़ी बिल्कुल हिल रही है, बहुत सारा सामान इसने बाइक पर लाद रखा है। अब तूफान तेज़ है, रेत उड़ता है। वो देखिए पक्षी है, पक्षियों से भी नहीं उड़ा जा रहा है। ये देखिए इसकी बाइक से सामान गिर गया है, बिल्कुल जोर के थपेड़े यहाँ पे लग पा रहे हैं हवा के। मैं भी निकलने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन तूफ़ान इतना तेज़ है, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कि मैं निकलूँ यहाँ से। मैं भी बैठा हूँ कि थोड़ी देर शांत हो जाएगा तूफ़ान, उसके बाद मैं अपने घर के लिए रवाना होऊंगा। ये शाम का समय है, ऑफिस के बाहर ही है हमारा, ऑफिस के बाहर ही निकला था तो इतना तूफ़ान तेज़ आया। ये देखिए गाड़ी एकदम से, ये देख सकते हैं, मैं दिखाऊँ आपको, ये बैंक का बोर्ड है किस तरह से हिल रहा है। तूफ़ान, ये दूसरा बोर्ड फट के कहीं भी आ सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे लगता है कि मैं गाड़ी यहाँ से हटा के पार्क कहाँ करूँ, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ रखूँ या फिर मैं यहाँ से निकलूँ। सब कुछ समस्या पर है, देख सकते हैं आप, लोग भी निकल रहे हैं। गाड़ी बिल्कुल हिल रही है भाई, बहुत ज़ोर से हिल रही है गाड़ी। हमारे बोर्ड बिल्कुल फट गए हैं, वो देखिए, मैं जूम करके दिखाऊं, हमारे ऑफिस के जो बोर्ड हैं, फ्लैक्स हैं, फट चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं। अरे बाबा, ये देखकर नुकसान हो चुका है काफ़ी सारा। अब फ्लैक्स दोबारा से लगाने पड़ेंगे, सब फट गए हैं। प्रकृति के सामने सब कुछ बेबस होता है, कुछ भी आप नहीं कर सकते, सिर्फ आप देख सकते हैं कि नुकसान क्या होगा। लोग अपनी दुकानों को शटर डाउन करके घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। देखिए हमारी गाड़ी एकदम हिल रही है। आज मैं तारीख आपको बता दूं, ये तारीख 21 तारीख, आज 21 मई है। 21 मई की शाम को ये तूफान आया है, सब कुछ वो काट दिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं काफ़ी नुकसान हो चुका है। बैंक के सामने देख सकते हैं, मुझे लगता है मुझे भी अब यहाँ से निकल लेना चाहिए। जो यहाँ की आबो हवा है वो मुझे ठहरने के इजाज़त नहीं देती है, तो वो कहती है कि आप यहाँ से निकल लिए, तो मैं निकल ही लेता हूँ। मात्र 10 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा। ये देख सकते हैं किस तरह से हर कोई अपने गंतव्य की तरफ जा रहा है। अब हम अपने घर की तरफ निकल लिए हैं, तूफ़ान के अंदर ही। वहाँ तूफ़ान ने इजाज़त नहीं दी थी कि मैं वहाँ पे ज़्यादा समय और रुक पाऊँ, इसलिए मैं अब यहाँ से निकल लिया हूँ। 10 मिनट में घर पे पहुँच जाऊँगा और तब तक मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता चलूँगा। आप देख सकते हैं, अब ये बाबू जगजीवन चौक है हमारा गोहाना का, और यहाँ से मैं अभी मूव कर लेता हूँ। धूल भरी आंधी चली हुई है बहुत, ये देखिए पेड़ भी गिरे हुए हैं। अब मुझे लगता है रास्ते में काफ़ी सारे पेड़ हैं, सफ़ेदे के बड़े बड़े पेड़ हैं रोड पर, अब वहाँ से भी मुझे बचना होगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त आंधी चली हुई है। कुछ जगह पे हमारे यहाँ पे लोकल भाषा में आंधी बोलते हैं, तूफान अपना एक हिंदी का शब्द है। कई जगह पे अंधेरी भी बोलते हैं, अंधेरी आ गई है, तूफान आ गया है, आंधी आ गई है, मतलब अलग अलग भाषा में बोला जाता है। हर क्षेत्र की अलग अलग एक लोकल भाषा होती है, मातृभाषा होती है। जैसे हमारे हरियाणा में होता है, बोला जाता है। अब मैं देखता हूँ अब आगे मुझे क्या करना है, कहाँ शरण लेनी है, या फिर मैं निकलूँगा।
अगर तूफ़ान थोड़ा सा कम होता है तो मैं सीधा घर की तरफ ही निकलूँगा। अगर तेज़ मिला तो मैं कहीं ना कहीं शरण लूँगा और गाड़ी को पार्क करूँगा ऐसी जगह पे ताकि ऊपर से कोई पेड़ या कोई खंभा बिजली का तार से बचा जा सके। टफ होता है ऐसे गाड़ी में, और ख़ासकर हमारे लोकल शहर जो है गोहाना में, यहाँ पे लोग दूसरी तरह की मेंटलिटी के लोग हैं। बाहर से कोई दूसरी सिटी से अगर यहाँ आ जाता है ड्राइविंग करता है तो वो अचंभित हो जाता है कि किस तरह से लोग ड्राइविंग करते हैं। आप देख पा रहे हैं, अब बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश के साथ तूफ़ान आता है तब वो और भी नुकसान लेके आता है। देखिए आगे बारिश के साथ काफ़ी नुकसान हो जाता है। नुकसान किस प्रकार हो जाता है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं बड़े बड़े दरख्त, उनके अंदर वज़न हो जाता है। जब बारिश आती है तो पानी का झोंकाव हो जाता है और हवा तेज़ चलती है तो वो फिर गिरने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने निकलना मुनासिब समझा कि मैं जितनी जल्दी हो सकूँ घर पहुंच जाऊं। वैसे ज़्यादा टफ ही होता है तूफ़ान में, इस तरह के तूफ़ान में निकलना घर से बाहर आप तभी निकले जब आपको बहुत ही ज़रूरत है। अदरवाइज़ छोटे मोटे कोई कार्य हैं आपके तो उन कार्यों को आप पोस्टपोन कर लें और अपने घर पे सुरक्षित रहें। अब मैं आपको इतनी अच्छी शिक्षा देता चल रहा हूँ, अब मेरे साथ कोई हादसा हो जाए तो वो उसके एक कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए, क्योंकि इस तरह से जो तूफ़ान चला हुआ है, अब बारिश भी शुरू हो गई है, तूफ़ान के साथ साथ बारिश भी आ गई है। ऐसे समय में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। और बारिश शुरू हो गई है, आप देख पा रहे हैं कि सामने जो फ्रंट शीशा है उस पर बूंदें पड़ी हुई है। टहनियाँ भी टूटकर सड़क पर आई हुई है। इन्हीं का डर होता है जब आप सड़क से गुजरते हैं और सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे होते हैं और वो बड़े बड़े होते हैं। वो भी देखते हैं, बस कुछ ही देर का सफ़र होता है हमारा, जो जोखिम भरा है थोड़ा सा। बाकी तो परमात्मा पर निर्भर करता है, हम क्या कर सकते हैं, अपनी चौकसाई ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और आप सावधानी बरत सकते हैं ताकि जो होना है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कब क्या घट जाए। अब साफ नहीं दिखाई दे रहा है शीशे पर, बारिश आ गई है और हमारे जो वाइपर हैं वो भी अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर पा रहे हैं। बस मैं अब यहाँ से घर की तरफ अपने घर की गली में मूव कर लूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े सफ़ेदे के पेड़ हैं। यो ले बात, जिस बात का मुझे डर था वही हो रखा है यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल मेरी गली के सामने ये हो रखा है, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, कैसे निकलूँगा, यही मुझे डर था और मैं यहीं पे आके रुक गया हूँ। अब रुकूँ या चलूँ, क्या करूँ, बैक कर लेता हूँ। यही मुझे एक अंदेशा था कहीं ऐसा ना हो जाए, और वही हो चुका है अभी। अब मैं बैक कर लेता हूँ वापस। यहाँ बड़ा खतरा जोखिम भरा ये जगह है। ये देखिए ये मेरी गली के सामने है
इसी का मुझे डर था और पहले हो चुका है। अभी मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलूँगा। रास्ता नहीं है बाबू, ये वापस करेंगे अब। देखिए भाई, मैं आगे से निकलूँगा दूसरी गली से।